Hello everyone, welcome back. Today is day 16 and you are learning English with Rakesh. So my dear friends, today we will study about have or has plus 2 plus v1. It is also known as infinitive. इसे infinitive भी कहा जाता है. नॉन फाइनाइट जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा infinitive होता क्या है. वैसे ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी जानने की, क्योंकि हम लोग स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, फोकस हियर, ओके. हैव और हैज़ के साथ पिछली वीडियो में आपने हैव और हैज़ के साथ कॉम्प्लीमेंट का यूज़ सीखा था. ऑनरशिप शो होता है, ऐसा आपने सीखा था. आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, आई विल हैव अ कार. मेरे पास कार है, कार थी, कार होगी. और यहाँ हैव और हैज़ के बाद 2 + v1 का यूज़ करना है, वर्ब का यूज़ करना है दोस्तों. और इसका मीनिंग क्या होता है देख लेते हैं. आई सब्जेक्ट है, देख लीजिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही मैंने लिख दिया है. सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस 2 + v1. ओके, इसे आगे भी ऐड किया जा सकता है. वेट अ सेकेंड. सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस 2 + v1 प्लस डॉट 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 डॉट. और आगे भी यूज किया जा सकता है, अदर वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं आप. सो माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस. आई हैव टू गो. सब्जेक्ट मैंने लिखा आई. हैव और हैज़ तो आई के साथ हैव यूज होगा. हैव किसके साथ यूज होता है और हैज किसके साथ यूज होता है ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है. यू कैन गो देयर, चेक, ओके, एंड प्रैक्टिस. सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस 2 + v1 प्लस डॉट डॉट डॉट. तो आई हैव, उसके बाद 2 + v1. गो फर्स्ट फॉर्म है. आई हैव टू गो, मुझे जाना है. देखिए इसका हिंदी समझ लीजिए. आई हैव टू गो का हिंदी मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है. ये तीनों के तीनों हैं. ओके, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है. ओके, आई हैव टू गो, मुझे जाना है. हैव आई टू गो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने पहले ही क्या दिया है. हैव हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ कीजिए और सब्जेक्ट बाद में. हैव आई टू गो, क्या मुझे जाना है. हैव आई टू गो, क्या मुझे जाना है. हैव आई टू गो, क्या मुझे जाना है. प्रैक्टिस विद मी. चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस. आई हैव नॉट टू गो. हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है, मैंने पहले ही भी बताया है. आई हैव नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना है. आई हैव नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना है. इंटेरोगेटिव निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में. हैव आई नॉट टू गो, क्या मुझे नहीं जाना है. हैव आई नॉट टू गो, हैव आई नॉट टू गो, हैव आई नॉट टू गो, नॉट टू गो. गो को वैसे गो पढ़ा जाता है, लेकिन आप गो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है. हैव आई नॉट टू गो, हैव आई नॉट टू गो, हैव आई नॉट टू गो. ओके, अब WH वर्ड भी देख लेते हैं दोस्तों. देखिए WH क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता है. WH वर्ड से स्टार्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन 2 + v1. ओके, तो हेल्पिंग, यहाँ देखिए हिंदी सेंटेंस, मुझे क्यों जाना है. इसमें WH वर्ड है क्या, क्यों. क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, क्यों से ना. क्यों, क्या, कैसे, ये सारे क्या है, WH वर्ड्स हैं. तो मैंने यहाँ लिखा है WH वर्ड्स, वाई. WH वर्ड पहले लिखना है तो वाई मैंने लिख दिया. उसके बाद लिखना है हैव और हैज़. तो मुझे, सब्जेक्ट है मुझे, तो सब्जेक्ट मुझे है इसलिए हैव आएगा. आई के साथ तो हैव यूज होता है, तो पहले ही हैव लिखना है. हैव देन आई, उसके बाद 2 + v1 टू गो. जाना है तो टू गो, खाना होता तो टू ईट, खिलाना होता तो टू फीड. ओके, now once again look at here. Why have I to go, मुझे क्यों जाना है, मुझे क्यों जाना है. Why have I to go, मुझे कैसे जाना है. तो how की जगह आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, how. सॉरी, why की जगह आप लिख सकते हैं how. मुझे कैसे जाना है, मुझे कैसे जाना है. How have I to go, मुझे कहाँ जाना है. Where हैव आई टू गो. इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं. देखिए मैंने कुछ सेंटेंस भी लिखा है प्रैक्टिस के लिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस विद मी. ओके, लेट्स मूव. सो हियर इज फर्स्ट सेंटेंस. हैव यू टू गो, क्या आपको जाना है. हैव यू टू गो, क्या आपको जाना है. अब कहाँ जाना है, तो मार्केट जाना है. हैव यू टू गो टू मार्केट, टू गो टू मार्केट. गो के बाद टू, गो के पहले भी टू,
गो के पहले टू, ये तो पूरा स्ट्रक्चर ही है। हैव यू टू गो, क्या आपको जाना है? गो के बाद टू यूज होता ही है। टू मार्केट, हैव यू टू गो टू पटना, हैव यू टू गो टू दिल्ली, हैव यू टू गो टू मॉल, हैव यू टू गो टू पार्क, हैव यू टू गो टू रांची. You have to practice like this. Okay, first of all we have to practice questions. Have you to practice with me? Have you to go to market? Have you to go to market? Have you to go to market? Have you to go to mall? Have you to go to mall? Have you to go to mall? Excuse me, have you to go to park? Excuse me, have you to go to park? Have you to go to Delhi? Have you to go to Delhi? Have you to go to Ranchi? Excuse me, have you to go to Ranchi? Yes, I have to go to Ranchi. चलिए अब क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ. Have you to go to market? Yes, I have to go to market. Excuse me, have you to go? Yes, I have to go. Excuse me, have you to go to market? Yes, I have to go to market. Excuse me, have you to go to mall? Yes, I have to go to mall. Yes, I have to go to mall. Excuse me, have you to go to park? Yes, I have to go to park. Excuse me, have you to go to Delhi? Yes, I have to go to Delhi. Excuse me, have you to go to Ranchi? Yes, I have to go to Ranchi. या नो में आंसर दे सकते हैं आप. नो आई हैवंट या हैव नॉट, ये शॉर्ट फॉर्म है. नो आई हैव नॉट टू गो टू मार्केट. आई हैव नॉट टू गो टू मार्केट. आई हैव नॉट टू गो टू Patna. I have not to go to mall. I have not to go to Ranchi. Practice with me. Now, have they? Have they? Have they? You have to practice like this. Have they? Have they? Have they to go? क्या उन लोगों को जाना है? Have they to go? Have they to go? क्या उन लोगों को जाना है? क्या उन लोगों को काम करने के लिए जाना है? To work, काम करने के लिए. To study, पढ़ने के लिए. To eat, खाने के लिए. To dance, डांस करने के लिए. टू सिंग, गाने के लिए. सो प्रैक्टिस विद मी. हैव यू टू गो, क्या उन लोगों को जाना है? टू वर्क, काम करने के लिए. हैव दे टू गो टू वर्क. हैव दे टू गो. हैव दे टू गो. यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस. हैव दे टू गो. हैव दे टू गो टू वर्क. हैव दे टू गो टू वर्क. एक्सक्यूज मी, हैव दे टू गो टू वर्क? यस, दे हैव टू गो टू वर्क. यस, they have to go to work. Yes, they have to go to work. Yes, they have to go to work. Excuse me, have they to go to study? Excuse me, have they to go to study? Yes, they have to go to study. Yes, they have to go to study. Excuse me, have they to go to eat? Have they to go to eat? Have they to go to eat? Yes, they have to go to eat. Excuse me, have they to go to dance? Yes, they have to go to dance. Have they to go to sing? Yes, they have to go to sing. Excuse me, अगर नो में आंसर देना है तो कैसे देंगे आप? Excuse me, have they to go to work? No, they have not. They have not to go to work. They have not to go to study. They have not to go to eat. They have not to go to dance. They have not to go to sing. You have to practice like this. Okay, now practice with me. Has he? Has he? Has she? पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए. Has he? Has she? Has he? Has she? Has he to go? Has he to go? क्या उसे जाना है? Has he to go? Has he to go? Yes, he has to go. Yes, he has to go. Excuse me, has he to go to write? क्या उसे लिखने जाना है? Has he to go to write? Yes, he has to go to write. 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 Excuse me, has he to go to run? क्या उसे दौड़ने के लिए जाना है? Yes, he has to go to run. Yes, he has to go. Yes, he has to go to run. Yes, he has to go to run. Yes, he has to go to run. Excuse me, has he to go to sing? Yes, he has to go to sing. Has he to go to eat? Yes, he has to go to eat. नो में आंसर देना है अब. Excuse me, has he to go to write? No, he has not to go to write. No, he has not to go to write. No, he has not to go to write. Excuse me, has he to go to run? No, he has not to go to run. Has he to go to sing? No, he has not to go to sing. Has he to go to eat? No, he has not to go to eat. You can practice like this.
अब शी से मैंने यहाँ लिख ही दिया है। हैज शी क्या उसे, किसी लड़की के बारे में बात हो रही है तो हैज शी टू गो, क्या उसे जाना है टू सिंग, गाने के लिए। हैज शी टू गो टू सिंग, हैज शी टू गो टू डांस, हैज शी टू गो टू रन, हैज शी टू गो टू वॉक। प्रैक्टिस लाइक दिस। एक्सक्यूज मी, हैज शी टू गो टू सिंग? यस शी हैज टू गो टू सिंग। यस शी हैज टू गो टू सिंग। यस शी हैज टू गो टू सिंग। एक्सक्यूज मी, has she to go to dance? Yes, she has to go to dance. Excuse me, has she to go to run? Yes, she has to go to run. Excuse me, has she to go to walk? Yes, she has to go to walk. Excuse me, has she to go to sing? No, she has not. She hasn't. You can also say in short form, hasn't. No, she hasn't. या नो सी हैज़ नॉट टू गो टू सिंग, सी हैज़ नॉट टू गो टू सिंग, सी हैज़ नॉट टू गो टू डांस, सी हैज़ नॉट टू गो टू रन, शी हैज़ नॉट टू गो टू वॉक. You can speak like this. Okay, now we have this type of structure, this type of sentences. Here Mr. A asks, excuse me, have you to go to park? Yes, I have to go to park. Excuse me, why have you to go to park? आपको पार्क क्यों जाना है? पहला सेंटेंस है एक्सक्यूज मी, हैव यू टू गो टू पार्क, क्या आपको पार्क जाना है? आंसर है यस, हाँ, आई हैव टू गो टू पार्क, हाँ मुझे पार्क जाना है. उसके बाद क्वेश्चन पूछा एक्सक्यूज मी, व्हाई हैव यू टू गो टू पार्क? व्हाई हैव यू टू गो टू पार्क? व्हाई हैव यू टू गो टू पार्क? आपको पार्क क्यों जाना है? आंसर है वेल, आई हैव टू गो टू पार्क फॉर फ्रेश एयर. आई हैव टू गो टू पार्क, आई हैव टू गो टू पार्क, आई हैव टू गो टू पार्क फॉर फ्रेश एयर. किस लिए जाना है? फ्रेश एयर के लिए जाना है. या आपको दौड़ने के लिए जाना है, यू कैन से आई हैव टू गो टू पार्क टू रन, आई हैव टू गो टू पार्क टू वॉक. अगर टहलने के लिए जाना है, आई हैव टू गो टू पार्क टू डू योगा, योगा करने के लिए जाना है. ओके, यू कैन मेक सेंटेंसेस लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आपको पार्क कैसे जाना है? हाउ हैव यू टू गो टू पार्क? वेल, आई हैव टू गो टू पार्क ऑन फुट. ऑन फुट मीन्स होता है पैदल. मुझे पार्क पैदल जाना है. अगर आपको कार से पार्क जाना है, यू हैव टू से आई हैव टू गो टू पार्क बाई कार. बस से जाना है, आई हैव टू गो टू पार्क, आई हैव टू गो टू पार्क बाई बस. ओके, अगर बाइक से जाना है, आई हैव टू गो टू पार्क बाई बाइक. ओके, नाउ व्हेन और एट व्हाट टाइम. व्हेन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइम पूछने के लिए, कब जाना है. व्हेन हैव यू टू गो टू पार्क? आपको पार्क कब जाना है? वेल, आई हैव टू गो टू पार्क इन द इवनिंग. वेल, आई हैव टू गो टू पार्क इन द मॉर्निंग. वेल, आई हैव टू गो टू पार्क इन द आफ्टरनून. जब जाना है आप बोल सकते हैं, या थोड़ा लॉन्ग बोल सकते हैं. वेल, आई हैव टू गो टू पार्क एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. वेल, आई हैव टू गो टू पार्क एट 5 o'clock इन द इवनिंग. ओके, देखिए, एट व्हाट टाइम हैव यू टू गो टू पार्क, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. किस वक्त आपको पार्क जाना है? व्हेन मीन्स कब, और एट व्हाट टाइम मीन्स किस वक्त. दोनों सेम ही बात है, दोनों सेम ही चीज़ है. तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए. व्हेन हैव यू टू गो टू पार्क? वेल, आई हैव टू गो टू पार्क इन द इवनिंग. वेल, आई हैव टू गो टू पार्क इन द मॉर्निंग. वेल, आई हैव टू गो टू पार्क in the afternoon. Excuse me, at what time have you to go to park? Excuse me, at what time have you to go to park? Well, I have to go to park at 5 o'clock in the evening. Well, I have to go to park at 5 o'clock in the morning. Well, I have to go to park at 2 o'clock in the afternoon. Excuse me, what have you to do there? What have you to do there? आपको वहाँ क्या करना है? There means कहाँ, वहाँ. What means क्या? What have you to do there? Well, I have to take exercise there. I have to run there. I have to do yoga there. I have to jog there. जो करना है आप बोल सकते हैं. Oh, so my dear friends, once again practice with me. Have you to go to park? Excuse me, have you to go to park? Yes, I have to go to park.
एक्सक्यूज मी, वाई हैव यू टू गो टू पार्क? आपको पार्क क्यों जाना है? वेल आई हैव टू गो टू पार्क फॉर फ्रेश एयर। मुझे पार्क फ्रेश एयर के लिए जाना है। एक्सक्यूज मी, हाउ, कैसे जाना है आपको? हाउ हैव यू टू गो टू पार्क? वेल आई हैव टू गो टू पार्क ऑन फुट। वेल आई हैव टू गो टू पार्क बाई बस। वेल आई हैव टू गो टू पार्क बाई बाइक। एक्सक्यूज मी, व्हेन हैव यू टू गो टू पार्क? व्हेन हैव यू टू गो टू पार्क? व्हेन मीन्स कब, कब जाना है? वेल आई हैव टू गो टू पार्क, oh I have written here market, okay, well I have to go to park at 5 o'clock in the morning, at 5 o'clock in the evening. You have to practice like this. Excuse me, what have you to do there? Well I have to take exercise. Well I have to do yoga. Well I have to meet someone, किसी से मिलना है आपको. Okay, now come to another page. Here, have you to go to market? Yes I have to go to market. Have you to go to market? Yes I have to go to market. क्या आपको मार्केट जाना है? ये हाँ, मुझे मार्केट जाना है. या नो में आंसर दे सकते हैं. नो में अगर आंसर देते हैं तो बातें आगे नहीं बढ़ेगी. सो यू हैव टू आंसर हियर इन यस. हैव यू टू गो टू मार्केट? येस आई हैव टू गो टू मार्केट. वाई हैव यू टू गो टू मार्केट? क्यों? वाई मीन्स क्यों. Why have you to go to market? Well, I have to go to market to buy fruits. Well, I have to go to market to buy vegetables. Well, I have to go to market to buy jeans. You have to make sentences like this. How have you to go to market? कैसे जाना है? How means कैसे. Well, I have to go to market on foot. Well, I have to go to market by bus. Well, I have to go to market by car. Excuse me, when have you to go to market? Well, I have to go to market in the evening. Excuse me, what have you to do today? What have you to do today? आज आपको क्या करना है? What have you to do? आपको क्या करना है? Today, आज आपको क्या करना है? तो आप क्या बोल सकते हैं? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आज आपको क्या करना है, तो आज आपको जो करना है उसमें 10-15 सेंटेंस आप बोल दीजिए, बस हो गया. या 4-5 सेंटेंस बोल दीजिए, हो गया. मैंने भी कुछ 4-5 सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए. या वेल फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स सबसे पहले. एट फर्स्ट भी बोल सकते हैं, फर्स्ट भी बोल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक बाथ. सबसे पहले मुझे नहाना है. आई हैव टू टेक बाथ. देन, तब या फिर आई हैव टू वर्शिप, मुझे पूजा करना है. आफ्टर वर्शिपिंग, देखिए हर बार तो आप देन नहीं बोल सकते हैं, या हर बार आफ्टर दैट भी नहीं बोल सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है. तो आप बोलेंगे आफ्टर वर्शिपिंग, आफ्टर गोइंग, जाने के बाद. आफ्टर कमिंग, आने के बाद. आफ्टर वर्शिपिंग, पूजा करने के बाद. आई हैव टू टेक माई ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट करना है. आई हैव टू टेक माई ब्रेकफास्ट. आफ्टर दैट, उसके बाद. आफ्टर दैट आई हैव टू गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना है. आफ्टर कमिंग बैक, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज से आने के बाद. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज आई हैव टू टेक रेस्ट, मुझे क्या करना है? रेस्ट करना है फॉर सम टाइम. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज आई हैव टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम. देन आई हैव टू गो टू डांस क्लास, तब मुझे डांस क्लास जाना है. आफ्टर दैट आई हैव टू कुक फूड, तब मुझे खाना पकाना है. यू नो, पता है. ये सब देखिए स्पोकन इंग्लिश है तो बीच बीच में आप बोल सकते हैं पता है. ओके, यू नो आई कुक फूड एट नाइट. आई कुक फूड ओनली एट नाइट. आफ्टर कुकिंग फूड आई हैव टू टेक डिनर. खाना पकाने के बाद मुझे डिनर करना है. देन आई हैव टू गो टू स्लीप, उसके बाद मुझे सोना है. एज यू सेड, अब ये पूछता है, मिस्टर ये पूछता है एज यू सेड, जैसा कि आपने कहा, यू कुक फूड ओनली एट नाइट, आप खाना पकाते हैं ओनली एट नाइट. सो विल यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे, वाई डू यू कुक फूड ओनली एट नाइट, आप खाना रात में ही क्यों पकाते हैं? तो आंसर हो सकता है, आपका आंसर अलग हो सकता है. मैंने क्या लिखा है देखिए. एक्चुअली आई हैव 2 अदर रूममेट्स, मेरा 2 और रूममेट्स हैं. वन ऑफ देम, उनमें से एक, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट. वन ऑफ देम, उनमें से एक, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट. प्रिपेयर्स होना चाहिए यहाँ पे.
सब्जेक्ट 1 है तो प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एंड द अदर वन कुक्स फूड, कुक्स यहाँ ऐसा होना चाहिए, कुक्स फूड इन द आफ्टरनून, दैट्स वाई आई कुक फूड एट नाइट। एक सुबह में नाश्ता तैयार करता है, दूसरा दोपहर में खाना बनाता है, और बचा मैं तो आई कुक फूड एट नाइट। एक्चुअली वी हैव डिवाइडेड आवर ऑल द वर्क, जो भी मेरे कार्य हैं हमने उसे डिवाइड कर लिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना होगा। मैंने पहले ही क्या कहा था कि यदि आपको कोई भाषा सीखना है, इफ़ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज यू विल हैव टू स्पीक। इफ़ यू वांट टू स्पीक, यदि आपको इंग्लिश बोलना है यू विल हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा। तो बोलेंगे कैसे आप? देखिए, अभी तक हमने 1-2 सेंटेंस का प्रैक्टिस किया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे 2-4 सेंटेंस को ऐड किया जा सकता है और कैसे 2-4 सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अगर आपसे पूछे क्या आपको कॉलेज जाना है या आपको क्या करना है, व्हाट हैव यू टू डू टुडे, मैंने कुछ सेंटेंस लिखा भी है और प्रैक्टिस भी किया है अभी तक आपने। व्हाट हैव यू टू डू टुडे, आपको आज क्या करना है, आप बता सकते हैं, आप अपनी कहानी बता सकते हैं। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक बाथ, देन आई हैव टू वर्शिप, मैंने ये लिखा है। आफ्टर वर्शिप करने के बाद आई हैव टू टेक माई ब्रेकफास्ट, आफ्टर दैट आई हैव टू गो टू कॉलेज। आप कैसे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट हैव यू टू डू इन कॉलेज, आपको कॉलेज में क्या करना है। वेल आई हैव टू गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गो टू कॉलेज, देन आई हैव टू ग्रीट माई टीचर, मुझे टीचर को ग्रीट करना है। देन आई हैव टू एंटर माई क्लास, तो मुझे क्लास में एंटर करना है। आई हैव टू मीट माई बेस्ट फ्रेंड, मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलना है। देन आई हैव टू सीट बिसाइड हर, मुझे उसके साथ बैठना है। देन आई हैव टू टेक आउट टॉफ़ी, या देन आई हैव टू टेक आउट चॉकलेट, तब मुझे चॉकलेट निकालना है। फ्रॉम माई बैग, मेरे बैग से। देखिए सेंटेंस इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, आप बना सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। देन आई हैव टू, जैसे देखिए, देन आई हैव टू टेक आउट, मुझे निकालना है चॉकलेट फ्रॉम माई बैग, अपने बैग से। देन आई हैव टू गिव, तब मुझे देना है चॉकलेट टू हर, उसे देना है। देन आई हैव टू गिव अ चॉकलेट टू हर, देन I have to tell her thank you. Then I have to tell her thank you for supporting me. Okay? Then इस तरह से आप सेंटेंस आप बना सकते हैं। आई होप कि ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट यार, यू डोंट कमेंट, प्लीज़ कमेंट। ओके, जय हिंद दोस्तों।